Everyone, welcome you to Khadia Park or King Saeed Bhagat Singh Park. It is, I think, 25th of February. Time is morning, and to a smiling face, young India of tomorrow. Certainly, they become agreed, particularly with a view to express something like that. You can see. I simply want to know the opinion of these children about country. You can see. चलो मैं अपने लाइफ का कुछ टैगलाइन बताता हूँ. हमारे लाइफ का टैगलाइन है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. दूसरा लाइन, मैं कभी कॉलेज में था तब हम लोग नमस्ते सदावत करते थे, उसमें दो लाइन मुझे अभी भी याद है. कायर न बनो वीर बनो देश के लालो, इस मुर्द पड़ी जात को तुम फिर से संभालो. ये चलते फिरते लोग हैं, मुर्दे हैं, खराब नहीं पाओगे. अगर जिंदे होते तो शायद दारू वालों को दारू नहीं पीने देते यहाँ पे, है ना. पार्क को गंदा नहीं करने देते. और उसके बाद अगर हमारे जैसे लोग अगर काम भी करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अड़ंगा लगाते हैं, है ना. या जैसे देख लो पीछे में जो बैडमिंटन खेलने वाले हैं, इनके एरिया को मैं साफ़ करता हूँ, है ना. साफ़ करता हूँ. क्या आप खेलते हो तो आप नहीं कर सकते? कर सकते हो ना जी, है ना. तो अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि यह देश है किसका? तुम्हारा, मेरा, हमारा, इसका, उसका. मैं तो बोलता हूँ सबका. सबका सबका. इधर से इधर बगल हो जाए थोड़ा सा. सबका मतलब सब आ जा रहा है, इसमें नहीं सब आ जा रहा है. और उसके बाद अब यहाँ 21वीं सदी है ना. मशीन का एज है. तुम्हारी नौकरी कौन छीन रहा है? रोबोट. तुम्हारी नौकरी कौन छीन रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. फिर भी तुम लड़ रहे हो. साइंस पढ़े हो ना जी. कहाँ से पैदा हुआ? सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ह्यूमन. तुमने लिख दिया राम, इसने लिख दिया शाम, इसने अल्लाह लिख दिया, उसने जीसस लिख दिया. क्यों लड़ रहा है जी? कपड़ा खोल के देखो ना, कैसा ही ना, एक जैसा ही है ना जी. तुम्हारा ब्लड ग्रुप चेंज होता है, बाकी सब तो एक जैसा ही. आँख ही है, नाक है. हाँ, कोई मंगोलियन है तो चिपका है, कोई आर्यन है तो लंबा है, कोई जैसे डेहमा है, क्या बात, द्रविड़ है तो काला है, लेकिन है तो आदमी ने. तो आदमी को प्यार करो ना. आदमी को कहा जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर. क्यों, बता सकते हो? कैन यू टेल मी मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड? नहीं. अब मैं मुझे बता रहा हूँ कि जब तक एक मिनट, गुड मॉर्निंग, थोड़ा इन लोगों से बात कर लें, है ना. जब तक आदमी नहीं आया था, डायनासोर था, वो उसका हिसाब था. जब आदमी आया तभी गड़बड़ हो गया. जैसे तुम हंसते हो तो इसको दिक्कत है, क्यों हंस रहे हो? तुम रोते हो, हाँ रो ना यार, बच्चा है, मज़ा आ रहा है ना. एक बात ये तो, एक केनिया में एक तो जू था. जू में एक पिंजरा था. पिंजरा में लिखा था मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वहाँ कोई जानवर नहीं था, केवल एक लुकिंग ग्लास था. तो कौन देखेगा? जानवर लुकिंग ग्लास देखता है क्या? कौन देखता है? इट इज़ ह्यूमन बीइंग. सो ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, लाइक दैट. इज नॉट शेयर. दिस इज द रीजन. जैसे कि मान के चलो, मैं यहाँ पे फूल के पौधे लगाता हूँ, आदमी उखाड़ देता है, जानवर नहीं उखाड़ता है. क्यों उखाड़ता है? उनको लगता है इसका नाम होगा. अरे यार, आपको किसी ने रोका है? आप भी करो ना. रोका तो नहीं है ना. तो कोई अगर अच्छा कर रहा है तो आप उसमें अड़ंगा क्यों लगा रहे हो, है ना. हमारे पॉकेट से पैसे भी खर्च होते हैं, लेबर भी जाता है, और लेबर कहीं ना कहीं इस देश का ही जा रहा है ना. जा रहा है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दैट. जैसे उस एरिया में भी हमने 10,000 रुपये के पौधे लगाए थे. तुम जो सामान देखते हो मुझे साफ करने वाला, वो भी हमने खरीद के दिया है, पार्क का नहीं है, ठीक ना. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर मैं गलत हूँ तो प्रूफ कर दो मुझे. आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आपका परिचय. योर गुड नेम सर? My name is Arman. हाँ, वेरी गुड. हाँ, I am studying in 12th standard from commerce stream. कॉमर्स स्ट्रीम. यू? चिराग. है ना. सलमान भी है, चिराग भी है ना. एक सलमान बॉलीवुड में और एक सलमान यहाँ पे. चलो, भगवान करे कि उस सलमान से भी आगे बढ़ो, ठीक ना. हमारा ये उम्मीद है. चिराग छोटा ही होता है लेकिन रोशनी मजबूत होती है. सूरज है, सूरज तुम बन नहीं सकते, बनने में बड़ी दिक्कत है, ठीक ना. अब यहाँ पर जैसे कि मान के चलो, यहाँ से शुरू करते हैं. एजुकेशन किसको बोलते हैं? शिक्षा किसको बोलते हैं? पढ़ाई फिर मैं पूछता, पढ़ाई क्या होता है? फिर हम पढ़ गए ना. शिक्षा, सुनो, शिक्षा जो है, अभी जो है, शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए. आदमी, जैसे मान लो तुम इंजीनियर बना रहे हो, डॉक्टर बना रहे हो, लेकिन आदमी नहीं बना रहे हो. अगर वो आदमी बना होता तो किसी का किडनी उठा के नहीं ले जाता, है ना, और रोड तोड़ करके वहाँ पे पैसे नहीं भरता. वो निश्चित देश के लिए सोचता, है ना. तुम बना क्या रहे हैं? प्रोफेशनल. आउट ऑफ प्रोफेशनल, नॉट ह्यूमन बीइंग. इट नॉट से हैड देयर बीन ह्यूमन बीइंग, सर्टेनली सिचुएशन वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट. होता है ना. नहीं लग रहा है. जैसे मान लो आज कोई गिर गया तो कोई इसको उठाने नहीं जाता है. शायद 20 में से कोई एक चला जाएगा, हाँ, वीडियो बनाएगा जरूर, है ना, क्योंकि उसको लग रहा है वीडियो होगा, वायरल होगा, लाइक दैट, है ना. यही नहीं लग रहा है. अब जैसे तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं भाई? बैंक अकाउंट. बैंक में तुम्हारा दुकान है. चलो, दुकान है अर्थात इंडिपेंडेंट, यानी किसी पे ये नहीं. एक सवाल और भी मैं बच्चों से पूछता हूँ. जितने भी बच्चे हैं, 100 में 99 लोग को नौकरी चाहिए, एक मालिक बनना चाहता है. क्या कारण है? हाँ, 99 लोग बेईमान, ये क्या बोलते हैं, नौकरी चाहता है, उसको मालिक एक ही मालिक बन पाता है. क्या कारण है?
उसको सोचता है कौन इतना दिमाग लगाए, जो मिनिमम सैलरी मिल जाएगा हो जाएगा, उसी संतुष्ट है ना। हाँ, थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, ठीक है ना। सिचुएशन जो मैं देखता हूँ, दिल्ली दूर का ढोल सुहावना होता है, खराब नहीं पाओगे, मैं ऐसे स्पष्ट बोल रहा हूँ। टीवी में जब भी सुना दिल्ली दिल वालों का होता है। आज पौने 2 साल मुझे हो गए, एक भी दिल वाला नहीं मिल जाए पार्क में। पार्क में सभी मुझे जानते हैं, है ना। किसी ने कहा एक दिन हमको, सर ये आपको भंगी बोलता है। हमने बोल नहीं दो, क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कोई फ़र्क पड़ता है। हम जो हैं, है ना, अगर भंगी है तो यू जस्ट कम टू मी, यू डिस्कस विथ मी एनी ऑफ द टॉपिक, इज नॉट शेयर। नो क्वेश्चन, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ शुद्ध शाकाहारी हिंदी मीडियम स्कूल, बट आई कैन चैलेंज एनीबॉडी बिलोंगिंग टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इतना तो रखता है कैपेसिटी भाई। तुम्हारे स्कूल में मुझे इसलिए नहीं लिया गया, प्रिंसिपल ने हमारी भाषा सुनी, उसको सोचा कौन ठिकाना, ये आ गया तो हमको हटा देगा, है ना, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है ना ये। तो एक रीज़न ये भी है। तो वो फियर साइकोसिस है। यहाँ भी जो पार्क में जो घूमते हैं, उनको लगता है कि अगर इसकी बातें सही हो जाएगी तो इनका जो झूठ मूठ का मठाधीशी घूमते हैं रोड पे, वो बंद हो जाएगा। बंद तो हो ही जाएगा, आज नहीं बंद हो कल बंद हो, है ना। कभी न कभी हाँ, और हमने एक मुहिम बना रखी है, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। क्या गलत है? गलत है। एक वीडियो क्रांति कर सकते हो ना जी। जैसे मान के चलो जिस मोहल्ले में रहते हो, मैं तो यही देख रहा हूँ, जहाँ गली में जाओ वहीं गंदगी, और उसका वीडियो बनाओ, अपलोड करो। वीडियो बनाओगे, अपलोड करोगे तो सब देखेगा। देखने के बाद इससे डर लगता है लोगों को। पहले तो मैं नहीं देखता गली मोहल्ले में, आजकल दिखाई देता है झाड़ू मारने वाला, चाहे मार तो रहा है ना, शुरू तो हुआ ना। और जब मैं पौने 2 साल पहले तुम्हारे पार्क में आया था, तब और का पार्क और अभी के पार्क में फ़र्क है। फ़र्क है, अरे उतना नहीं है लेकिन फ़र्क है। इतना दीवार में कूड़ा था, यहाँ लोग नीचे बैठे हैं तो उसमें भी तुम्हारा गंदा है, नाक बंद कर रहे हैं। फ़र्क तो है, हाँ, 100% नहीं हुआ है, उसमें समय लगेगा। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि सब हमने किया है। हाँ, मैक्सिमम पोर्शन हमने किया, मैं रोज़ ही करता हूँ, बाकी लोग आज किया छोड़ दिया, है ना। उसके बाद खाली बोल के रह जाते हैं ऐसा ऐसा वैसा, तो बोलने से नहीं होगा ना। आप उससे भी मिलो। जैसे मान के चलो कमेटी है पार्क में, हमारा एक सजेशन है, कमेटी को 4 भाग में बांट दो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उस हिस्से को आप देखो, उसके बाद क्या होगा, काम फटाफट हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद संडे में निकलो आसपास, क्योंकि कोई अमेरिका लंदन से नहीं आता गंदा करने के लिए, आसपास के लोग हैं, उनको समझाओ। ऐसा नहीं कि नहीं मानेंगे, लेकिन आप समझाने ही नहीं चाहते हो। एक सीधा सा लाइन में ओपनली बोल रहा हूँ, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, पार के बहाने पैसा कमाना। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनका पैसा कमाना बंद हो जाएगा। दारू जो बिक्री करते हैं, दारू बिक्री बंद हो जाएगा, है ना। उसके ड्रग्स बिक्री करते बंद हो जाएगा, है ना। तो चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या उसके लिए मैं हिंदुस्तान को गंदा बना सकता हूँ क्या? नहीं ना। पार्क को ऐसा नहीं कर सकता हूँ ना। ये पार्क किसका है? सरकार का है। तो कौन इसे देखेगा? सरकार। सरकारी सिक्योरिटी गार्ड होनी चाहिए, पुलिस होनी चाहिए। और हिंदुस्तान डंडे की भाषा समझता है, प्यार की भाषा नहीं। ज़्यादा नहीं, 1 सप्ताह डंडा मारो ना, अपने आप सब भाग जाएगा, दारू पीने वाला या ताश खेलने वाला, फिर नहीं आएगा वो। जब एक बार ठीक हो जाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ? अब चलो यहाँ पे सोचते हैं, तुम दोनों ने कॉमर्स पढ़ाई की, क्यों कॉमर्स ही क्यों लिया? एक तो तुम्हारा समझ रहा हूँ बिजनेसमैन है, तुम्हारे फादर के बाद तुम बैठ जाओगे, लेकिन तुम बैंक में, फादर भी बैंक में है, और चलो बैंक में जाएंगे, मान के मैं है ना। लेकिन यहाँ पे बेटा मैं बोलता हूँ, आने वाला समय ऐसा होगा, जैसे तुम देखते हो ना, दिल्ली के हर गली में मुझे दिखता है ट्यूशन सेंटर, छोले भटूरे, जिम और ब्यूटी पार्लर, ये सब दिख रहा है। आने वाले समय में ऐसा होगा, इंग्लिश टीचर है, गली में घूमेगा, इंग्लिश ले लो, कॉमर्स है, कॉमर्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, क्योंकि वो लगा रहे नहीं आ रहा है। चलो भैया क्यों आएगा, हम तुम्हारे घर में पहुंच जा रहे हैं, घर में पहुंच जा रहे हैं, तो सिस्टम में कुछ तो करेगा नहीं जी, है ना। भगवान के ऐसा नहीं हो। और ये भी लिखा रहेगा दीवार में, ह्यूमन ऑर्गन सोल्ड हियर, है ना। आदमी के अंग यहाँ बिखरे होते हैं। अभी तो खुले चोरी छपी बिखरे होते हैं ओपनली। कितनी ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी। चल भैया बाजार में तुम्हारा किडनी खराब हो गया, खरीद लो, लगा लो, है ना। अब उसमें वही होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और आने जब, जैसे मुझे लगता है रसिया में एक कह सकते हैं डिस्कवरी किया जा रहा है, इन्वेंशन, आदमी का माथा काट के लगा जोड़ने का। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो भैया ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा, है ना। वहाँ पे लोग खोज रहे हैं कि कैसे जिंदा रहें, और होगा तो फिर क्या होगा, अमीर ज़्यादा कभी नहीं मरेंगे। लेकिन फिर हाँ, लेकिन प्रकृति का नियम है भाई, मेरे आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। पहले जाओगे बाद जाओगे, उसको तो वहाँ पे तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर ईश्वरीय सत्ता को भी तुम चैलेंज करोगे तो फिर वो किस लिए बैठा है या नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कुछ तो है। क्या मैंने कभी सोचा था कि सर्विस से रिटायर होकर के यहाँ अरुणाचल में आऊँगा, सॉरी दिल्ली में आऊँगा, आने के बाद पार्क की सफाई करूँगा? नहीं, कोई फोर्स से मुझे गाइड कर रहा है। स्कूल में तो बच्चों से मैं करवाता था कि चल भैया मैं, लेकिन एक बात, खाली बच्चों को बोलते नहीं थे, हम भी खुद बैठते थे। बैठने से क्या होता था, भी साथ में बैठता था, कभी हॉस्पिटल ले लिया, कभी पार्क ले लिया। इससे क्या होता है कि स्कूल के साथ साथ समाज का भी डेवलपमेंट होता है। अच्छा, मैं जो ये लाइन बोल रहा हूँ, अगर पार्क गंदा है इसका मतलब समाज गंदा है। पार्क में समाज के लोग आते हैं। अगर समाज अच्छा होता तो पार्क गंदा नहीं होता, ठीक।
अब जैसे तुम्हारा सपना हमने पूछा नहीं, फिर भी पूछ लेता हूँ, एकदम सोच लो क्या बनना है, क्योंकि सोचो तो कुछ न कुछ होता है। यहीं पे तुम्हारा, यहीं पे किसी एक छोटे से बच्चे से हम पूछता हूँ, बच्चों से भी पूछता हूँ, एक छोटा सा बच्चा खुश कर दिया, हमने क्या बनेगा बेटा, मैं तो कार बिक्री करूँगा। अच्छा, क्या क्यों कार बिक्री करोगे? 2 लाख कमाऊंगा ना। अच्छे, बड़ा होकर क्या करोगे? शोरूम खोलूंगा। कहाँ खोलोगे? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में। निश्चित कुछ करेगा। 3 बच्चे वहाँ बैठे थे, तीनों से पूछा, तीनों भाई बहन थे, हम लोग साइंटिस्ट बनेंगे। साइंटिस्ट शब्द जानता है तब ना। माँ बेचारी फल बिक्री करती है, कौन जानता उसी में से कोई APJ अब्दुल कलाम आज़ाद निकल जाएगा। कोई गलत तो नहीं बोल रहा है ना? तो कम से कम बच्चे के माथे में भरो, सोचेगा स्ट्रेस होगा, जो सोचेगा सीधे लाइन जाएगा। बाराक ओबामा का फिर एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, वो जब क्लास 4 में इंडोनेशिया में पढ़ता था, उससे भी किसी ने पूछा था व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम, जवाब था आई वांट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ माई कंट्री। बन गया। जो अचानक निकलता बन जाता है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, समय जाया नहीं करो, कुछ तो सोच लो। जो बनना है तो पहले से ईश्वर या अल्लाह ताला इसको ही मानते हो, उधर पहले उसको बना रखा है। फर्क है कि वहाँ तक जाने के लिए तो हमें मशक्क़त करनी पड़ेगी। मैं गलत तो नहीं बोल रहा है। अब यहाँ पे कॉमर्स की बात है, तो कॉमर्स तो सभी है, सभी कर रहे हैं। कॉमर्स में व्यापार करना होता है, जिसको बिक्री करने आ गया वो सफल हो जाता है। अब देखो, ध्यान से सुनो, नेता भाषण बिक्री कर रहा है, बनिया राशन बिक्री कर रहा है, टीचर एजुकेशन बिक्री कर रहा है, IAS एडमिनिस्ट्रेशन बिक्री कर रहा है। जिसके पास जो है वही बिक्री कर रहा है। कोई शरीर बिक्री कर रहा है, कोई आत्मा बिक्री कर रहा है, कोई परमात्मा बिक्री कर रहा है, कोई लोगों को ठग रहा है। ठगना भी बिक्री है ना। तो यो जिसको आ गया वो सफल हो गया, जिसको नहीं आया बेचारा पीछे रह जाता है ना। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे आ गए, तुमने कहा पार्क में कोई सफाई ये नहीं हुआ, क्या लगता है पार्क में और क्या करने से अच्छा होगा? लोगों को समझाना होगा। समझाने से नहीं होगा, करके दिखाना होगा। हाँ, मतलब हमें पहला स्टेप लेना होगा। हाँ, स्टेप बिल्कुल लेना होता है। जैसे मान के चलो, 1 मिनट, पार्क में कितने आदमी होते हैं? लगभग 1000, मान के चलो एवरेज 2000 हाथ। तो हमने कुछ टैग लाइन पार्क के लिए बनाया है, ऐसा सुना होगा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। मैं नहीं बोल रहा, अपना नहीं बोल रहा, सबका बोल रहे हैं। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत तो नहीं है। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। जब अकेले होकर के मैं एक एरिए को साफ कर सकता हूँ, तो अगर 1000 आदमी आएगा, 2000 हाथ, 2 मिनट में पार्क चकाचक चकाचक, है ना। तीसरी बात, मैं लोगों से सुना हूँ कि ये पार्क 15 साल से एक्शन में है। 15 साल से अगर एक्शन में है तो थोड़ा थोड़ा भी अगर कंट्रीब्यूशन पैसा का हफ्ता तो पार्क चकाचक होता। तो मुझे तो लूट खसोट दिख रहा है ना। और एक कहावत है तुम्हारा कि जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है, जिस समाज में लोग सजग नहीं होते वहाँ लूट खसोट होता है। यहाँ तो लूट खसोट ही होता है। जहाँ तहाँ देखो ना, ये तोड़ दिया गया था। हमने कहा तोड़ नहीं दिया, तोड़वा दिए गए। वो जब तक तोड़वाएगा नहीं तो फिर नया स्कूप होगा नहीं कॉन्ट्रैक्ट लेने का। एक सीधा सा सवाल है, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं घास काट के नहीं आया हूँ, है ना। 40 साल से पढ़ा रहा हूँ। कितने लोगों से मिला? 1.5 लाख से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट हैं पूरी दुनिया में, 1-2 ठो ने। मैं यहाँ भी एक्टिव हूँ, फेसबुक पर भी, और मैं बोलता हूँ जो हमको एकदम सही लगता है। क्या तुम्हें लगता है भिखारियों का जीवन जिए? आने वाले समय में हिंदुस्तान भिखारियों का देश हो जाएगा। जैसे आप काम नहीं करना चाहते हो, फ्री में सब कुछ चाहिए, है ना, सब कुछ फ्री चाहिए। कल को मान के चलो तुमने दुकान खोला है, ये जो ऑनलाइन सबको हो रहा है, तो तुम्हारा दुकान चलेगा नहीं। उसके लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। हाँ, जैसे मान लो कि मैं होम्योपैथी क्लिनिक भी चलाता हूँ, क्योंकि मैं उसमें पढ़ाई कर रखा हूँ, है ना। उसके मोदी केयर में भी मैं काम करता हूँ। तो ना, द क्वेश्चन हियर इज़ दैट लोग हमारे पास क्यों आएंगे? मैं जहाँ सस्ता देगा, जिसको ज़्यादा खरीदता है उसको 1 रुपया भी आता है तो 100 करोड़ आएगा ना। लेकिन जो बेचारा कम में खरीदता है तो कहाँ से नहीं दे पाएगा ना। तो आप क्या, आप रोज़गार तो नहीं, जिसके पास रोज़गार उसको भी छीन रहे हो, नहीं छीन रहे हो। जैसे मान के चलो, जब तक कंप्यूटर नहीं था बैंक में आदमी भरा रहता था, अभी बैंक में जो आदमी कम है ना। उसके बाद जैसे कि मान के पैसा गिनने के लिए भी मशीन हो गया। रोड में पहले 100 मजदूर काम करते थे, ये बुलडोजर आया तो वो भी कम हो गया। तो सब जगह तो कम ही कम हो रहा है। तो उसका विकल्प क्या है ना। और जैसे मान के चलो तुमको सब कुछ फ्री मिलेगा, बाद में मिलना बंद हो जाएगा, क्या करेगा? 2 काम करेगा, या तो सुसाइड करेगा या उस आदमी को मारेगा जिसने तुम्हारा छीन लिया। लेकिन तब तक मारने का तुम्हारे पास ताकत ही नहीं होगा, क्योंकि शरीर बोलता है एक्टिव रहो। जैसे तुम दौड़ोगे हमारे साथ, मैं तो लोगों को बोलता हूँ आई एम 65, स्टिल आई रन वेरी फास्ट। मैं साइकिल चलाता हूँ 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक ना। अब मारने में भी मैं आगे हूँ, लेकिन मैं किसी को ऐसे क्यों मारे भाई, है ना। हाँ, बात करो ना। और एक सीधा सा हिसाब है, 3 फैक्टर ज़िंदगी में काम करता है। पहले मुलाकात, फिर बात, उसके बाद लात। ये 3 फैक्टर हर जगह काम करता है। उसके बाद प्यार से लाइफ का 2 फंडा है। डिफेंस इज़ द डिफेंस इज़ द सीक्रेट ऑफ लाइफ, ऑफेंस इज़ द सीक्रेट ऑफ लाइफ, है ना। डिफेंस कैसे, किसी ने गोली चलाई, इधर घूम लिया, उधर घुमा लिया, तो कितने दिन। ऑफेंस इज़ द बेस्ट वे ऑफ लाइफ, वो क्या है, जो जिससे तुमको परेशानी से ख़त्म करो ना,
है ना। तुम्हारा आलसीपन तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर रहा है, आलसीपन ख़त्म करो, इस तरह ज़िंदगी कर बढ़िया हो जाएगा ना। अब तुम कल के बच्चे हो, कोई हॉबी है तुम्हारा, कोई हॉबी हॉबी समझते हो? हाँ। अच्छा, एक बात अभी बताया ही नहीं, शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे। शिक्षा इन जनरल क्या होता है कि तुम्हें आदमी बनाए, ये तो बता दिया। और जो शिक्षा हमें मिल रहा है वो शिक्षा नहीं है, वो क्या है, टीचर घर से पढ़ के आता है, वॉमिट करता है, तुम्हारे माथे में जाता है, तुम माथे में लेके एग्जाम पेपर में वॉमिट करते हो, वो उसी से वही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। और जिसको नॉलेज बोलते हैं, इट इज़ नॉट नॉलेज, इट इज़ इन्फॉर्मेशन। जिसके पास जितना अधिक इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ द नॉलेज। नॉलेज तो वो होता है तुम्हें यह कम से कम मालूम हो जाए कि जो ज़िंदगी है, लाइफ एंड डेथ, इससे बाहर निकलें, उसको बोलते हैं मोक्ष, सैल्वेशन। और वो उसके पीछे बारे में कोई नहीं सोचता है ना। अभी जो वर्तमान समस्या है, कम्युनिकेशन क्राइसिस, लोगों से बात नहीं करता है। तुम भी सोचो किसके फेरे में पड़ गया सुबह, है ना, नहीं ना, लोगों से बात नहीं करता। पार्क में आते हो ना, 76 साल आज़ादी का हो गया, आई टू आई कॉन्टेक्ट क्यों नहीं कर सकते, बात क्यों नहीं कर सकते, हेलो हाई क्यों नहीं कर सकते? हो तो हिंदुस्तानी है ना जी। कोई यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि कोई उज्बेकिस्तान से आ गया, उससे तुम नहीं मिल सकते, उसका भाषा नहीं जानते, ऐसा तो नहीं है ना। तो बात तो करो, नहीं बात करते हो, हेलो हाई कर सकते हो ना जी, है ना। और कुछ बातें करते हो तो हल्का हो जाते हो। तो इसके लिए भी हमने एक लाइन बनाई है, रहीमन निजमन की व्यथा बता दी वो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए, है ना। सोचते रहो किसी बात नहीं किया, हल्का हुआ नहीं। पार्क में तो पेड़ को पकड़ो, हेलो माय डियर पेड़ पीपल, आई एम सच एंड सच सलमान, आई एम दिस चिराग, आई वांट टू टॉक टू यू। बात करो, रिलीज हो जाओगे, एकदम हल्का हो जाओगे। क्या गलत है? नहीं ना। उसके बाद ये भी लाइन है तुम्हारा, देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी, कोई गांधी दिखता है क्या? भाषण आश्वासन के बीच कहाँ लाता कोई आंधी, आंधी का मतलब परिवर्तन। वही पुरानी बातें। और मैं चाहता हूँ तुम्हारे जैसे जो दरअसल जो 13 करोड़ बेकार लोग हैं, पार्लियामेंट भी नौकरी है यार, असेंबली में नौकरी, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हो? अब बोलोगे पैसा आ जाएगा, कहाँ से आएगा? जब 140 करोड़ रुपये बने आदमी है, 1 रुपया भी देगा तो 140 करोड़ अब, है ना। राम मंदिर बन सकता है तो काम मंदिर भी बन सकता है, रोजगार भी दिया जा सकता है। अब सबके सब रोजगार करेंगे तो फिर सैल्यूट कौन करेगा, है ना। तो थोड़ा बंद कर लो। अब यहाँ पर अगर तुम्हारा कुछ मैसेज अगर उन बच्चों के लिए जो स्कूल छोड़ दे रहा है, उसके लिए मैसेज दे सकते हो। जो यहाँ पार्क में ढेर सारे बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ दिया, ड्रॉप आउट है, और अभी इसलिए नहीं दिखता हो, जानता मैं कैमरे में लूँगा, है ना, उसको भगा रखा है, ठीक ना। क्या बताओगे? पढ़ाई करो, उसके बिना कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। और उसके पढ़ाई नहीं करो, स्किल भी जानो। स्किल का मतलब जैसे अभी कहीं भी तुम जाओगे, एक्सपीरियंस खोजता है, तो बिना काम का एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? तुमको काम ही नहीं देगा, है ना। इसलिए ड्यूरिंग दिस स्टडी पीरियड यू मस्ट हैव समथिंग विद द हेल्प ऑफ स्किल, यू कैन गेट योर विल टू बी रियली सपोज टू वांट इट, नॉट सर। क्या सही है? अच्छा, पार्क के लिए तो अच्छा, एक बात हमारा जैसे सोच है कि कोई ढेर सारी औरतें हमको बोली कि सर एक टॉयलेट होनी चाहिए और लेडीज़ के लिए। हमने ऐसे नहीं होगा, आप वो जो टॉयलेट है उसके पास 1 नहीं, 10 नहीं, 20 इकट्ठा हो, मैं वीडियो बनाता हूँ तो हमारा टॉयलेट भी बन जाएगा। क्योंकि एक आदमी पे कोई ध्यान नहीं देता। जब 20 को देखेगा अर्थात 20 वोट हमारा गया, 20 वोट हमारा गया, है ना। अच्छा, आप एक बार और भी मैं आगे बढ़ के बोलना चाहता हूँ, अगर चाहते हो रोज़गार बनाओ नेता को बेरोज़गार। कैसे बेरोज़गार बनाओगे? एक बार तो कम से कम नोटा में करो। जब वो बेरोज़गार होगा तब सोचेगा जब बेरोज़गारी का दर्द क्या होता है। तुम्हारे अतड़ी में भूख है, लेकिन उसके अतड़ी में तो भूख नहीं है ना जी। वो स्पून, चांदी का स्पून लेकर पैदा हुआ, आराम से जीता, आपके बारे में क्यों सोचेगा? वो तभी सोचेगा जब उसको दिक्कत होगी, है ना, जब उसे भूख मिलेगा। चलो, ज़्यादा बोल लिया। अब यहाँ पर मैं लास्ट टैग लाइन बनाता हूँ, जय हिंद, जय भारत, है ना, पाक जिंदाबाद। और उसके बाद ये भी लाइन है, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला मुर्दाबाद। थोड़ा सा बगल हो जा, पीछे 1 मिनट, पीछे में एक बच्चों का ये स्लाइड है, ससर हुआ है। जो भी लोग देख रहे हैं, मैंने बैकग्राउंड इसलिए लिया कि कोई नेता, MP, MLA का इस पर ध्यान जाए, ताकि इसका उद्धार हो जाए, है ना, और बच्चों को प्यार मिले। क्या गलत नहीं जा रहा हूँ? दिस मच, थैंक यू वेरी मच।